देखो x प्लस वाई बराबर क्या है, w प्लस जेड है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध है क्या है यहाँ पे, सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक रेखा है। ए ओ बी एक क्या है ना। गणित में दिखता है कि रेखा है, लेकिन क्या करना पड़ता है, सिद्ध करके दिखाओ तुम है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो चूंकि एक ही बार में लेते, देखो कैसे, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी बराबर कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। देखो वहां पे देखना कहां कहां पे कौन है, ठीक है, ये लड़का इधर ए ओ सी, देखो कहां पे ए ओ सी, ये हुआ, वो क्या है, वाई है, उसको वाई लिखेंगे, वाई प्लस बी ओ सी, देखो क्या है, बी ओ सी एक्स है, प्लस बी ओ डी क्या है, डब्ल्यू है, फिर प्लस ए ओ डी क्या है, जेड है, जेड बराबर कितना हो जाएगा, 360। हम लोग को पता है एक राउंड अगर पूरा मारेगा ना, वो क्या 360 डिग्री होता है कि ना, एक वृत्त हो या फिर कोई भी ऐसा जो बंद हो ना, वो 360 होता है। अब ये देखो बंद तो त्रिभुज भी होता है, उसको छोड़ के, ठीक है, जो एक राउंड मारे, त्रिभुज कितना होता है, 180 होता है ना, तो सबको नहीं बोल सकते 360। अब देखो क्या यहाँ पे x प्लस वाई लिख सकते हैं, x पहले फिर y, फिर क्या w प्लस z बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री होगा, चूंकि x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस z है, हाँ कि ना। ये देखो यहाँ दिया गया x प्लस वाई बराबर क्या, w प्लस z। तो एक बात बताओ, x प्लस वाई लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, सुनो, w प्लस जो z है ना, उसको हम लोग x प्लस वाई लिख सकते हैं, दोनों क्या है, बराबर है। अब यहाँ समझो, यहाँ x कितना है, देखो 2x होगा प्लस 2y होगा बराबर 360 हो जाएगा। अब देखो 2 को हम लोग कॉमन लेंगे, क्या होगा, x प्लस वाई होगा बराबर कितना हो जाएगा, 360 होगा, फिर x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 360 बट्टम कौन आएगा, कितना आएगा, 180 आएगा। तो यानी कि x प्लस वाई जो हुआ कितना हो गया, 180। अब देखो कोई भी एक ऐसा दो कोण होना जिसमें 180 डिग्री एंगल बन रहा हो, वो स्ट्रेट लाइन ही होता है। तुम सोच लो ये कितना का डिग्री का है, 180 डिग्री का, देखो ये, हाँ कि ना, 180 होता है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, ये क्या हो गया, यहां से आते हैं, x प्लस वाई बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री लिख देना। अतः और x और y कहाँ है, देखो x और y क्या है, a o b के बीच में ही बना हुआ है, हम लोग लिख देंगे, अतः a o b एक रेखा है ना, एक रेखा है, और लिख देना प्रूव हो गया, है ना। देखो ओ आर रेखा, ओ आर देखो किधर है, ये देखो ओ आर दिख रहा है, उसमें बोला ओ क्यू, अच्छा नहीं कौन, पी क्यू, पी क्यू क्या है, एक लंब है, देखो लंब मतलब क्या होता है, 90 डिग्री जो खड़ा हो, देखो ये है ना 90 डिग्री, तो सीधे क्या करना है, आर ओ एस, यानी रोज आर ओ एस, यानी कि ये जो एंगल है ना, ये इसके बराबर कौन होगा, समझो 1/2, मतलब आधा एंगल होगा किसका, क्यू ओ एस, देखो क्यू एस कहाँ है, क्यू ओ एस में घटा के पी ओ एस, पी ओ एस, ठीक है। देखो चूंकि एंगल क्यू ओ, देखो क्यू ओ आर दिख रहा है, क्यू ओ आर, या फिर आर ओ क्यू लिखते हैं, आर ओ क्यू, आर ओ क्यू इक्वल टू, समझो आर ओ क्यू जो है, आर ओ क्यू 90 डिग्री है ना, समझो अगर इधर 90 डिग्री है तो ये दोनों मिला के क्या होगा, 90 डिग्री, तो इधर बराबर हो जाएगा क्या, कोण आर ओ एस प्लस कोण पी ओ एस होगा। रे गंधनिया देखेंगे यहाँ तुम, देखो आर ओ क्यू समझो, आर ओ क्यू यानी कि ये जो 90 डिग्री है, इधर भी 90 ही होगा दोनों मिला के, तो वही चीज लिखे हैं, आर ओ एस ये और पी ओ एस, देखो पी ओ एस, ठीक ना, 90 डिग्री हो गया इधर भी और इधर भी, ठीक है। लेकिन अब समझो इसमें थोड़ा झोल करते हैं, ठीक ना, तभी आंसर आएगा। झोल क्या करना, इसको लाने के लिए वो करना पड़ेगा, ठीक ना। अब यहाँ देखो आर ओ क्यू, देखो आर ओ क्यू दिख रहा है, उसमें हम लोग लिख सकते हैं, देखो कोण एस ओ क्यू क्या, या फिर क्यू ओ एस लिखते हैं, क्यू ओ एस, देखो क्यू एस है ना, तो क्यू एस, देखो क्यू एस कहाँ है, क्यू ओ एस है ना, उसमें अगर हम लोग घटा दे क्या,
कोण ROS, समझो QOS में अगर हम लोग ROS घटा दे, समझो ध्यान से, QOS में ROS घटा दे, इसको घटा दे इसमें पूरा में, ठीक है, तो बचेगा क्या, यही 90 बचेगा, उसी को लिखे ये वाला, बस आ ना, तो ये आ गया। अब बराबर क्या हो जाएगा, ROS फिर प्लस क्या हो जाएगा, कोण POS, यहाँ पे कोई 2 दिख रहा होगा डबल डबल, अब यहाँ हम लोग लिखते हैं क्या, देखो कोण QOS लिखे, माइनस POS इधर आएगा, कोण POS माइनस में हो जाएगा। अब ये 2 चीज सेम दिख रहा है, ये दोनों देखो सेम है ना, एक तरफ ले जाते हैं, कोण ROS फिर प्लस, ये माइनस में है ना, इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस कोण ROS। अब देखो कोण QOS माइनस कोण POS बराबर, दोनों सेम है, क्या हो जाएगा, 2 कोण ROS होगा। अब पूरा पूरी इधर उधर कर देते, ठीक ना, इसको इधर लाएंगे पूरा, इसको उधर पूरा कर देंगे, कोई साइन चेंज नहीं होगा, चिन्ह वही रहेगा पूरा। तो देखो हम लिख सकते हैं 2 कोण ROS बराबर, ये क्या हो जाएगा, कोण QOS माइनस कोण हो जाएगा POS ही होगा। अगर कोण ROS को इधर छोड़ दे और 2 को उधर भेज दे, बट्टम हो जाएगा, कोण QOS माइनस कोण POS, बट्टम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ भी और यहाँ भी कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, एक मिलेगा, एक बाहर कर देते हैं, देखो क्या हो जाएगा, कोण ROS है बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, एक यहाँ से बाहर कर लेते हैं, 2 नीचे है ही, है ना। अब क्या हो जाएगा, कोण QOS माइनस, देखो QOS है ना, फिर माइनस क्या हो जाएगा, कोण POS, और आई थिंक यही प्रूव करना है, देखो QOS और POS हाफ किसके, ROS के बराबर में, देखो ROS है ना, तो यही क्या हो गया, सिद्ध। क्या दिया गया है, XYZ कितना है, 64 डिग्री है, ठीक ना, डिग्री है, और बोला है कि XY को, चलो एक लाइन खींचते क्या, X और Y, देखो ये X और ये Y है, ठीक ना। उसके बाद क्या बोला है, XY को बिंदु P तक बढ़ा दिए। अब देखो बिंदु P तक क्या करना है, इसको बढ़ा देना है, ले यहां तक बढ़ा दिए, क्या हो गया, P हो गया ना। अब क्या बोला है, P तक बढ़ाया गया यदि YQ, देखो Y है, Q कहाँ है, देखो Q खींचना पड़ेगा, ठीक ना, इसलिए बोल रहा है YQ ZYP को, अभी Z भी नहीं है देखो, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पहले Q खींचेंगे, YQ, देखो Y के साथ, देखो ये क्या हो जाएगा, यदि YQ ZYP को, देखो ये क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, ठीक है, और एक और तुम्हारा Z होगा, Z, देखो क्या हो जाएगा, ZYP को क्या करता है, समधि भाजित करता है, कौन करता है, YQ, है ना। देखो YQ जो है ना, YQ देखो YQ ZYP को समधि भाजित करता है, ZYP यानी कि यहाँ Z होगा और यहाँ क्या हो जाएगा, Q, YQ। अब देखो YQ क्या है, समधि भाजित किया इसको कौन, ZYP, Z किधर गया, ZYP किसको समधि भाजित कर दिया है, इसको, ठीक ना, Q को, देखो Q अब बट गया ना आधा आधा में। अब देखो Y क्या दिया गया है, XYZ, X Y और Z 64, यही तक है, ठीक है, ये यहां तक नहीं है, ये 64 हो जाएगा। अब क्या ज्ञात करना है, देखो तो ज्ञात करना है क्या, XYQ, X Y और Q, ये पूरा ज्ञात करना है, और प्रतिवर्ती QYP, Q किधर है, QYP, प्रतिवर्ती मतलब 360 में घटा देना एंगल को, ठीक है, प्रतिवर्ती वही होता है। अब समझो यहाँ पे, चूंकि समझो क्या हो जाएगा, एंगल XYZ, देखो XYZ प्लस एंगल ZYQ प्लस एंगल POQ बराबर कितना होगा, समझो, देखो रे, XYZ फिर प्लस ZYQ फिर प्लस PO मतलब PYQ, कितना हो जाएगा सब मिला के, 180, चांद बन रहा है ना, पूरा राउंड थोड़े मारे हैं। अब समझो यहाँ पे क्या है, XYZ कितना दिया गया, देखो 64 है, प्लस ये कितना है, दोनों को A मान लिए ना, ये भी A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा, बराबर कितना, 180। अब A कितना हो गया, 2A बराबर 180, और ये 64 इधर आएगा तो 64 हो जाएगा। 2A बराबर कितना हो जाएगा, देखो इसमें घटा दो, 6 होगा,
10 में 4 गया 6, 7 बच गया, 7 में 6 तो 1, और ये 1 पहले से। अब ए बराबर कितना हो जाए 116 बट्टा में कितना होगा 2 होगा, कितना बार में कटेगा 58 डिग्री। ए बराबर कितना आ गया 58 डिग्री। पूछा क्या क्या था देखो, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई और क्यू, ये ना, तो एक्स वाई क्यू में क्या क्या शामिल, देखो एक 64 भी शामिल और 58 भी लिखेंगे, चूंकि एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई क्यू बराबर तुम्हारा होगा कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई क्यू होगा। देखो एक्स वाई क्यू के बीच में कौन कौन एंगल आ रहा है, एक ये और एक ये आ रहा है ना। अब देखो ये क्या है, एक्स वाई क्यू पता है, एक्स वाई, अच्छा एक्स वाई क्यू ही निकाल रही ना। अब ये पता है देखो एक्स वाई जेड कितना है 64 प्लस, और ये क्या है ए है ना, और ए का वैल्यू पता चल गया कितना है 58, जोड़ दो कितना होगा 8 4 12 का दो में 1 5 2 10 11 1 12 122 डिग्री, ठीक ना। उसके बाद बोला प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती क्या, हाँ प्रतिवर्ती किसको बोला है, क्यू वाई पी को, क्यू वाई पी बराबर क्या हो जाएगा देखो 360 माइनस इसी को हटा देना 360 में कौन क्यू वाई पी को। अब देखो 360 होगा माइनस क्यू वाई पी, देखो क्यू वाई ए है ना, और ए का वैल्यू कितना है 58 डिग्री, कितना आ जाएगा घटा दो, देखो 60 में से 58 घटा दो 2 आएगा ना, और 300 पहले है तो 302 डिग्री होगा। यही आंसर होगा, एक ये होगा और एक ये होगा दोनों।